नमस्कार, आप देख रहे हैं द जीन टाइम्स। द जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 22 जून नगर परिषद चुनाव के परिणामों की घोषणा हो चुकी है और हमारे साथ वार्ड नंबर 30 में सतीश हरियाणवी जी चुनाव लड़ रहे थे। आज उनके लिए एक नए सूर्य का उदय हुआ है। सूर्य उनका चुनाव निशान था। उनसे खास बातचीत करेंगे, किन मुद्दों को लेकर आज वो मैदान के बीच उतरे थे, क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसे वो इस जीत को अहम भूमिका रही, उनसे बात करेंगे। सतीश जी, सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाइयाँ। जी सतीश जी, सबसे पहले ये बताइए, आपकी जो जीत रही है कितने वोटों से रही है, कितने वोटों के अंतर से रही है आपकी जीत? हमारी जीत 889 वोटों से हुई है। जनता के बीच में रहा हूँ। पहला लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब से ही मैंने जनता के बीच में आकर के उनकी सेवा करना शुरू कर दिया था। पहले लॉकडाउन में जब लोग कमरों के अंदर बंद हो गए थे, लोगों का आना जाना काम बंद हो गया था बिल्कुल, तो मैंने सर्वे करवाया चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रोथ सोसाइटी की ओर से। तो मुझे लगभग 418 मज़दूर ऐसे मिले जो भूखे प्यासे मर रहे थे। उनके लिए मैंने भंडारा लगाया। बहुत जो मौजूद लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनका साथ लिया मैंने, और वो मैंने भंडारा 1 महीना 15 दिन चलाया। इलेक्शन कैंपेन के अंदर आप जैसे लगातार ये कह रहे थे कि इस वार्ड के अंदर ये समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, सीवरेज की समस्याएं हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब आप सरकार का एक हिस्सा हैं, अब उन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करेंगे इन चीज़ों को? जैसे मैंने चुनाव के अंदर लोगों से वादा किया है, बहुत सारी समस्याएं हैं मेरे वार्ड के अंदर। जैसे सबसे मेन समस्या सीवरेज की। हर दूसरे तीसरे दिन सीवरेज लीक हुए रहते हैं, लोग बहुत परेशान हैं। बदबू आती है, पानी भरा रहता है गंदा, और लोग वहाँ पे खाना बना के खाने को मजबूर होते हैं। तो मुझे बड़ा दर्द आता है और मैं मेरी माताओं बहनों का ये बड़ा दुर्भाग्य समझता हूँ। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि मेरे वार्ड की जो सीवरेज की समस्या है वो दुरुस्त करूँ। इसके बाद आती है BPL कार्ड। मेरे वार्ड में तकरीबन 80 से 90% लोग गरीब लोग रहते हैं, मज़दूर लोग रहते हैं, जिनकी ज़रूरत है, जिनका हक है, उनके BPL कार्ड नहीं बने हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि दोबारा से सर्वे करवा के उनके BPL कार्ड बने, जिनका हक है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे देखा जा रहा है, आजकल बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, बहुत स्तर नीचे गिर चुका है शिक्षा का। शिक्षा के ऊपर कोई बात करने के लिए राजी नहीं है, सभी भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के अंदर भी भ्रष्टाचार घुस चुका है। उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? जहाँ तक शिक्षा की बात है, मैंने मेरे वार्ड में देखा कि अशिक्षित लोग बहुत हैं, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते। और आज तक जितने भी MC बने हैं, उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने MC बनने से पहले ही चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रोथ सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अपनी संस्था की ओर से मैंने ऐसे गरीब बच्चों के दाखिले करवा रखे, जो मैं अपनी संस्था की तरफ से उनकी फ़ीस है, उनकी किताबों का खर्चा है, वो वहाँ से वहन करवाता हूँ। जैसे 6-7 बच्चे मेरे वार्ड के हैं, 2-3 जगह से कुछ बच्चे हैं, बाहर वाई कॉलोनियों से हैं, तो उनका सर्वे करवा करके उनका जो है इन्वेस्टिगेशन करवा के वो एक्चुअल में गरीब है या नहीं, तो उनका एडमिशन मैंने स्कूलों में करवाया है। जीत के बाद अब जब आप नगर परिषद में बैठेंगे, नगर परिषद के सदस्य हो चुके हैं आप, तो सबसे पहले कलम से आप क्या करना चाहेंगे? किस समस्या को लेकर आप सबसे पहली कलम चलाने वाले हैं? पहली कलम से मैं चाहूँगा कि सीवरेज की समस्या, जो मेन समस्या है, उसको मैं दुरुस्त कराऊँगा। किस प्रकार से मैनेज करेंगे, कैसे इस सीवरेज व्यवस्था को, समस्या को ख़त्म करेंगे आप? इसकी सीवरेज जो व्यवस्था है वो बड़ी लचर पचर है। उनकी सफाई करवा के, उनको खाली करवा के, या पाइप बदलवा के, जो भी संभव होगा सरकार की तरफ से वो मैं करवाऊंगा। सतीश जी, ये बताइए, सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, सीवरेज की समस्या को ख़त्म करेंगे, और शिक्षा को लेकर आप कदम उठाएंगे। नारी शक्ति के लिए क्या करेंगे आप? नारी शक्ति की जहाँ तक बात है, नारी शक्ति के लिए मैं पूरा जोर लगा दूंगा, क्योंकि जो नारी शक्ति है, मेरी माता है, मेरी बहनें हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया है। तो उनके साथ मैंने कुछ वादे भी कर रखे हैं। किस तरह के वादे हैं, जैसे कुछ उल्लेख करना चाहेंगे आप? हाँ, जैसे बहुत से लोगों के पास, बहुत सी महिलाओं के पास BPL कार्ड नहीं है, या जिसके पास था वो कट चुके हैं, उनको दोबारा से चालू करवाना। जिनके पास नहीं है उनको दोबारा से बनवाना। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से
बहुत से मकान बने, मैं ये नहीं कहता नहीं बने, लेकिन बहुत से ऐसे रह गए हैं जिनके नहीं बने और जिनका अधिकार था, हक था, तो उनका ये अधिकार हक मैं दिलवाऊँ। अब जैसे मान के चलो नारी शक्ति की सुरक्षा की बात आती है कि भाई बाहर नहीं घूम सकते, बदमाशों का या और कोई मतलब इस तरह का ये रहता है कि लेडीज ज़्यादा रात के समय में बाहर नहीं घूम सकती, उसके लिए आप अपने वार्ड में किस तरह की सुविधाएं करवाएंगे? उसके लिए क्या आप सरकार से अलग से मांग करेंगे किसी सुरक्षा की या किसी और अन्य समाधान की इस चीज़ का? मैं कोशिश करूँगा कि मेरे वार्ड में एक अलग से चौकी बने, पुलिस चौकी। मेरे वार्ड की महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं कोशिश करूंगा सरकार की तरफ से हर मोड़ पे, हर गली में, हर चौक पे कैमरों की व्यवस्था की जाए। आपको क्या लगता है कोविड में जिस प्रकार आपने जनता की सेवा की उसका ये फल आप अभी मिला है या फिर किन मुद्दों को लेकर जनता ने आपको वोट दिया उसका फल है ये? बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कोरोना टाइम में मैंने घर घर जा कर के लोगों को जागरूक किया। पहले लोग डरते थे, कोरोना का जब टीका आया था मैंने उनको समझाया, मेरे बुज़ुर्गों को उनको बैठा के अपनी बाइक पे लेके गया, कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगवा करके उनको घर छोड़ के आया। जो मेरे बुज़ुर्ग लाचार थे, चलने में असमर्थ थे, तो उसका प्रतिफल जो है मुझे मिला है। तो अब फिलहाल आप जीत चुके हैं, नगर परिषद के सदस्य बन चुके हैं। सबसे पहला काम आप ये कह रहे हैं कि मैं सीवरेज की व्यवस्था को ख़त्म करूंगा, बेटियों के लिए सुरक्षा प्रदान करवाऊंगा और वार्ड के अंदर एक अलग से चौकी बनवाने की बात हो रही है। तो इन मुद्दों के बीच आप ये सबसे पहला काम बोल रहे हैं कि मैं सीवरेज की व्यवस्था को लेकर अगर कहीं न कहीं कल को नगर परिषद के अंदर सीवरेज व्यवस्था को लेकर भ्रष्टाचार के घपले आपके सामने आते हैं तो आप किस तरह का मतलब? मैं लिप्त नहीं होऊंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मेरे वार्ड के जो लोग हैं उनका साथ लेऊंगा, क्योंकि 36 बिरादरी के वार्ड नंबर 30 से एक नए सूर्य का उदय किया है, जीत कर आए हैं, नगर परिषद के सदस्य बने हैं। तो आगे के इनके कार्यकाल को हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए द जीन टाइम्स के साथ। मैं जोगिंदर राम कली, धन्यवाद।